खबरों में बने रहने के लिए अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बाय। नमस्कार, स्वागत है आपका गोट छत्तीसगढ़िया में। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ में धान पर मचे सियासी घमासान के बीच आखिरकार सरकार ने 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर ही दी। भूपेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। हालांकि किसानों को अभी केंद्र सरकार द्वारा तय 1815 और 1835 मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा है। शेष अंतर की राशि अलग से सरकार किसानों के खाते में डालेगी, लेकिन उसकी समय सीमा फिलहाल तय नहीं है, जिसको लेकर भाजपा ने प्रदेश भर के सभी खरीदी केंद्रों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का वादा किया था, लेकिन अब टोकन के नाम पर किसानों को लाइन में खड़ा कर दिया है और समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। सरकार चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रही है, उनका कहना है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है कांग्रेस ने और कहा कांग्रेस महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कि भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। केंद्र सरकार सेंट्रल पुल पर धान नहीं खरीद रही है, खरीदने से इनकार कर रही है और प्रदेश में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। इसे उन्होंने दोहरा चरित्र, दोहरी नीति बताया है। लेकिन सियासत अब इस मामले में शुरू हो गई है, क्योंकि जब सियासत से पहले यानी जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, तब भी 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का वादा था। लेकिन सरकार में आए तो पता चला कि केंद्र अब इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा है। केंद्र का कहना है कि हर राज्य के लिए एक ही नीति है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीति तो हो नहीं सकती। अब दिसंबर 1 तारीख यानी कल से जो है खरीदी शुरू हो गई है और खरीदी हो रही है उसी एमएसपी प्राइस पर यानी कि 1815 या 1835 रुपए पर। वादा 2500 रुपए का था। अब सरकार कह रही है हम बाद में ये पैसा कमेटी बनाएगी और ये कमेटी किसी तरह से एक पूरा प्रोसेस डिजाइन करेगी और उसके बाद किसानों का जो बचा हुआ अमाउंट है वो उनके खाते में भेजा जाएगा। बीजेपी और जेसीसी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था, वादे से सरकार मुकरती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं इस पर वो सुनिए, उसके बाद हम इस पर और भी बात करने वाले। देखिए, किसानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात इस छत्तीसगढ़ में हुआ है। जिस तरीके से सरकार बनाने की लालच में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने जनघोषणा पत्र में और किसानों के साथ में वादा किया था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान वो खरीदी करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद जब पहली खरीदी इस प्रदेश में हो रही है, उन्होंने अपने वादों से वो मुकर गए हैं और केवल 1815 रुपये में वो धान खरीदने की बात कर रहे हैं। और ऐसे समय में बीजेपी चूंकि विपक्ष में है और हमने ये कसम खाई है कि किसानों को हम 2500 रुपये क्विंटल धान निश्चित रूप से दिलवाएंगे, सरकार को हम मजबूर करेंगे कि आपको 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदना होगा। बारे में हमारा फैसला बिल्कुल पक्का है। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हम 2500 में धान खरीदेंगे, कर्ज माफ़ी करेंगे। अब कर्ज माफ़ी की बात तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी सबका कर्जा नहीं माफ़ हुआ है, पर ये जो 2500 में धान खरीदना है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इनके साथ हैं। आपने वादा किया है, आप उसको पूरा करो, कहीं से भी करो। आपका बजट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मेरे ज़माने में 4-4.5 हज़ार करोड़ था, उससे 25 गुना ज़्यादा बजट है। फिर काहे के लिए संशय? पहले दिन ही आप 2500 दीजिए ना। 2500 रुपए की मांग करते हैं यहाँ रमन सिंह जैसे भाजपा के नेता, और भाजपा की केंद्र सरकार चिट्ठी लिखती है कांग्रेस की सरकार को कि आप 2500 रुपए दाम न दें। यदि आप 2500 रुपए देंगे तो आपका धान से बना चावल सेंट्रल पूल में नहीं लिया जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे दोहरा आचरण है। उन्हीं की केंद्र सरकार रोक लगा रही है और यहाँ के नेता 2500 रुपए देने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार किसानों के खाते में कब राशि डालेगी, यानी बची हुई राशि 1813-1835 रुपए जो केंद्र का डिसाइड किया हुआ समर्थन मूल्य है, उस पर खरीदी शुरू कर दी है 1 तारीख से, यानी कल की तारीख से। और अब इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि आपने वादा किया था, आप कैसे भी पूरा कीजिए। लेकिन अब चूंकि अमाउंट जो बचा हुआ है, यानी 2500 में से 1813 और 1835 रुपए प्रति
क्विंटल के हिसाब से पे किया जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो बाद में किसानों के खाते में डाला जाएगा, लेकिन उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बीजेपी कह रही है छलावा है, धोखा है किसानों के साथ, कर्ज माफी की तो अब आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तिलक देवंगन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी जानकारी देंगे। तिलक, तो ये धोखा है या फिर समय फिलहाल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा है, या समय किसानों को नहीं बताया जा रहा है कि बाकी का जो पैसा है उनका धान का वो कब मिलेगा? 1813, 1835, यानी जैसा बीजेपी चाह रही थी वैसा कांग्रेस ने करना तो शुरू कर दिया है। जी पारुल जी, बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। वही इन मुद्दे को लेकर विपक्ष आड़ों हाथे आ रही है, वही सरकार को घेरने की कहीं न कहीं कोशिश कर रही है। जब सत्ता में कांग्रेस नहीं आई थी तो 2500 रुपए प्रति कुंटल देने का वादा भी किया। उस साल, पिछले साल खरीदी भी हुई थी 2500 रुपए कुंटल धान में, लेकिन कहीं ना कहीं किसान को समय बेसमय जो खाते में जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया, कुछ समय के बाद गया। वही इस साल धान खरीदी कल से स्टार्ट हो गई है। रविवार होने के बाद भी राज्य सरकार ने किसानों को 1 दिसंबर से वादा किया था कि हम धान खरीदी करेंगे। प्रारंभ हुआ, एक तरफ किसान की स्वागत करते हुए गुलाल, चंदन, बंदन और नारियल से स्वागत करती है कांग्रेस धान खरीदी को लेकर। वही उसी दिन ठीक विपक्ष में बैठी बीजेपी जो विपक्ष है वो हर एक उपार्जन केंद्रों पर किसानों को जागरूक करने और अपने तरफ लाने का प्रयास करती है और बात समझाने का प्रयास करती है, जिसमें कहा जाता है कि जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं वो केंद्र की समर्थन मूल्य एमएसपी उसको दिया जा रहा है, लेकिन भूपेश सरकार ने जो वादा किया था किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वही धान खरीदी की जो 15 दिन की लेट लतीफी थी उनको लेकर भी राजनीति हो रही है। वही प्रदेश भर के जितने भी खरीदी केंद्र है, धान खरीदी केंद्र, वहां पर जो विपक्ष है बीजेपी वो बैठी हुई है, उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और उनको जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है। वही जब सत्ता में कोई भी पार्टी नहीं रही थी तो बड़े बड़े वादे भी करते हैं और बड़े बड़े वादे करने के बाद सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति रहती है सरकार की, तो कहीं ना कहीं जो लेट लतीफा होता है, जिनको समय से पहले किसानों को पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की राज्य सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति बनाती है जो अलग अलग राज्यों में जाकर जो अंतर की राशि समर्थन मूल्य उसको देने की बात कहती है। हम बता दें कि राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है कहीं न कहीं कमजोर पड़ी हुई है, क्योंकि 6000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो किसानों का मूल्य, समर्थन मूल्य की अंतर राशि है जो 2500 में देना है वो लगभग 6000 करोड़ होता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में लगभग 4500 करोड़ की अनुपूरक बजट जो निकाली है वो कहीं कहीं कम पड़ सकती है, जिसके कारण से समय सीमा पर्याप्त होने की वजह से और स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से किसानों के खाते में सीधे नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब किसान धान बेच रहे हैं, दिसंबर से स्टार्ट हो गया, आज दूसरा दिन है धान खरीदी का, लेकिन राजनीति यहाँ पर खूब गर्मा गर्मी हो रही है। वही जनता कांग्रेस का कहना है कि हम कांग्रेस सरकार के साथ है। हम अपना अलग अलग विधायकों का कहना है कि जनता कांग्रेस जोगी का कि विधायक अपने वेतन, एक माह का वेतन किसानों के भला के लिए दिया जाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है सरकार की, इसलिए हम एक महीने का वेतन भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन सही समय में किसानों को उचित जो योजना है और सरकार की जो बात है, जो घोषणा किए थे, उनको सही समय में पूरा नहीं कर रही है, जिसके कारण से दोनों विपक्षी दल लगातार कांग्रेस सरकार के ऊपर आक्रामक रही है। वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महामंत्री का कहना है कि 2500 रुपए देने का वादा किया था वो देंगे, लेकिन अभी ठीक नहीं है स्थिति। फिलहाल हम अभी समर्थन मूल्य में देंगे, क्योंकि केंद्रीय पूल में जो चावल लेने का जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं केंद्र रोक रखा है, क्योंकि देश भर में प्रथम ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जो 2500 रुपया प्रति कुंटल अपना रेट दे रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से तिलक जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले में आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ अभी तक इंतजार यही था कि धान कब से खरीदा जाएगा, अब खरीदा जा रहा है तो वो अमाउंट नहीं मिल रहा है जो सरकार ने तय किया था। अब ऐसे में वादा खिलाफी का आरोप तो लगेगा ही, और बैठे बिठाए बीजेपी को भी भुनाने के लिए और जेसीसीजे को भी भुनाने के लिए मुद्दा मिल गया और जमकर भुना भी रहे हैं। ऐसे में उन किसानों को बरगलाना बहुत आसान हो जाता है जिनके साथ ये परिस्थितियां हो रही हैं, क्योंकि जब तक उनके पास जो बचा हुआ पैसा है वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो यही महसूस करेंगे कि वो छले गए हैं। जी पारुल, कहीं ना कहीं बात ये आती है असंतुष्टि की बात। किसान कहीं ना कहीं एक मन से कोंटी से अपने मन में असंतुष्ट है राज्य सरकार के, लेकिन विपक्ष उसको भुनाने में लगी हुई है। जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खूब इस मुद्दे को भुना रही, क्योंकि जो बकाया जो बाकी जो मुद्दे थे, कहीं ना कहीं ये मुद्दा, क्योंकि बता दें 80% से ज्यादा जो किसान है छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या ज्यादा है
और अभी आने वाले समय में जो नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपना फायदा उठाने के लिए इसको जो छोटे मुद्दे हैं उनको बड़ा मुद्दा बनाकर सामने ला रही है और राजनीतिक सियासी गर्मी तेज हो रही है। वहीं अपने अपने पार्टियों की कद कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए या फिर ये जो फीडबैक मिलता है जो कार्य करने से, तो कहीं ना कहीं आम किसान या आम जनता ये सोचे कि जब विपक्ष ने आंदोलन किया तो कहीं ना कहीं विपक्ष आंदोलन की है, तब उनको जाके कहीं कहीं ये जो 2500 रुपया धान है वो मिला है। ये कहीं जनता के मन में, किसानों के मन में बात रखने के लिए ये एक राजनीतिक स्टंट कहा भी जा सकता है। अभी राजनीतिक स्टंट हो या पॉलिटिकल स्टंट हो या पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए सियासी मुद्दा ढूंढ रही हो, जो भी कहिए तिलक, लेकिन पिस रहा है तो किसान। उसने आस लगाई थी कांग्रेस से कर्ज माफी की बात, जिसको लेकर पहले ही भूपेश बघेल साहब कह चुके हैं कि हमने 1 साल तक के लिए कहा था, हर साल थोड़ी ना कर्ज माफ होगा। और उसके बाद आ जाइए दूसरी बात तो ये भी है कि जो आपने वादा किया था अब वो आप निभा नहीं रहे हैं। ऐसे तो भावांतर जैसी भी चीजें हमने सुनी थी पिछली सरकारों में तिलक, क्या वही अब दोहराया जाएगा या नाम बदल के वही काम करेगी सरकारें? जी, पूर्व में बैठी जो बीजेपी सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तो उनका जो मैनिफेस्टो था, जो 2014 में जब चुनावी वादे किए गए थे, तो प्रति कुंटल 2100 रुपया प्रति कुंटल देने के किसानों का वादा किया था। लेकिन जब सरकार सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं 1-2 साल देने के बाद बीच में गैपिंग कर देती है, जो किसानों को नाराज करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और विपक्ष जब सरकार कांग्रेस थी तो इसको मुद्दा बना के राजनीतिक स्टंट भी किया, वो खूब चुनावी फायदे भी लिए। वही बता दें, जब 2100 से 400 रुपया एक्स्ट्रा अलग दिया जाता है, 2500 रुपया किया जाता है, तो राजनीतिक जो पकड़ है कांग्रेस की मजबूत हो गई और सत्ता दिलाने में कांग्रेस को जो किसानों के मुद्दे हैं 2500 रुपये कुंटल प्रति धान, वो सत्ता दिलाने में, कामयाबी दिलाने में प्रथम कारण बना हुआ है। चलिए लौटती हूँ तिलक आपके पास। गौरीशंकर श्रीवास जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। श्रीवास जी, आवाज मिल रही है आपको? श्रीवास जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे एक बार फिर से गौरीशंकर श्रीवास जी से बात कर सकें। तो ये जो मामला है, इस वक्त बीजेपी इस मामले में बड़ी खुश नजर आ रही होगी, क्योंकि बैठा बैठा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल गया है। और अभी तक यही आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि आप धान खरीदी कीजिए, आपने वादा किया है। केंद्र की तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया था, ना आपने केंद्र से पूछकर ये अपना अमाउंट तय किया था। बहरहाल गौरीशंकर श्रीवास जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीवास जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार श्रीवास जी, अब तो बैठे बैठाए अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है। धान खरीदी का जो मुद्दा है 2500 रुपए वाला, अब उसमें समर्थन मूल्य एमएसपी पर ही खरीदना पड़ रहा है सरकार को और बाद में देने का वादा कर रहे हैं। देखिए, किसान हमेशा से कांग्रेस के लिए मुद्दा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान कभी मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान प्राथमिकता के तौर पर रखे। जिन लोगों ने वोटों की फसल काटने के लिए प्रदेश के किसानों को ठग दिया है, बेवकूफ बना दिया है, ये वही मामला है कि कहीं न कहीं आज प्रदेश छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और लोगों की भावनाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है पूरे देश में, आज जो बदनामी छत्तीसगढ़ सरकार की हो रही है अपने आप में काफी कुछ कहता है। 2500 रुपए का समर्थन मूल्य, माँ गंगा की कसम खाने वाले लोग आज भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? कभी दिल्ली जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे। अरे आज प्रदेश का किसान हलाकान हो रहा है, उनके रकबा हटाने की बात कर रहे हैं लोग और धान के बदले पैरा लाने की बात कर रहे, फरमान जारी कर रहे हैं। ये किस प्रकार का छत्तीसगढ़ में राजग रवैया चल रहा है? पारुल जी, मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश में संभवतः पहली बार ऐसा मामला होगा कि धान लाइए, धान छोड़िए और पैरा लाइए, ये इस प्रकार का फरमान जारी किया जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि प्रदेश के किसानों के साथ कितना बड़ा छलावा यहाँ पे हो रहा है। और यही वो लोग हैं जो विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज सत्ता मिलने के बाद किसानों को किस तरीके से उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ये देखने वाली बात है। अब लेकिन आगे क्या होगा गौरीशंकर श्रीवास जी? जो वादा किया वो तो फिलहाल सरकार निभाती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनको बाद में वो बचा हुआ पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। तो ऐसे में उन जो किसान धान खरीदी जिनकी जो हो भी रही है, हालांकि हो तो बहुत लेट रही है, 1 तारीख का समय अब आ गया सामने उनके, अब धान खरीदी कर भी रहे हैं तो वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब उन किसानों के साथ जो ये छल हुआ है, उनके साथ बीजेपी कैसे स्टैंड लेती हुई दिखाई देगी? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला ऐसा मामला है कि 19 साल के इतिहास में पहली बार दिसंबर महीने में धान खरीदी प्रारंभ हुई है। इसके पहले अक्टूबर नवंबर में हो जाती थी। चलिए ठीक है, आपने देर से किया, देर है दुरुस्त है वाली बात को भी आपने नकार दिया। अब आप ले रहे हैं 1815 1835 में।
हमारा स्पष्ट रूप से कहना, हमने इस बात को सदन में भी उठाया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाकर दिया। तो ये कमेटी बनाने का क्या मतलब है? ये सीधा सीधा लफासी बात है। शराबबंदी के लिए कमेटी बनाया, सो वो कमेटी कहाँ गई 10 महीनों में? हम सबको पता है, पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, आज तक उस कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये कमेटी बनाकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और किसानों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। किसान आज कहीं ना कहीं हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। इसलिए कल हमने सड़क की भी लड़ाई शुरू की। सारे जितने भी धान उपार्जन केंद्र हैं वहां पर धरना दिया गया, प्रदेश व्यापी कल आंदोलन हुआ है और ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। आगे भी सदन से सड़क तक की लड़ाई हम जारी रखेंगे। जब तक 2500 रुपए इस प्रदेश के किसानों को नहीं मिलता, हम चैन से पानी भी नहीं पिएंगे। चलिए, लेकिन फिलहाल तो यह भी कहा जा रहा है कि कंट्रोल पूल में जो चावल है वो खरीदा नहीं जा रहा है। थोड़ी बहुत मदद हो जाती सरकार की, वो भी नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, सेंट्रल पूल का जो अपना कोटा है वो केंद्र सरकार ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। आपने जब घोषणा पत्र बनाया था तो सेंट्रल पूल के चावल को लेकर इस प्रकार की बातें पूछकर ना प्रधानमंत्री से, ना अमित शाह जी से आपने पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाया था। अपने राज्य के मत में धान खरीदिए। किससे आपने इस प्रकार की बातें की? तो घोषणा पत्र बनाते समय कि भाई सेंट्रल पूल में चावल लिया, नहीं लेंगे, कम लेंगे, ज्यादा लेंगे तो हम इस पे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बातें कहने की हिम्मत उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं में क्यों नहीं थी? क्योंकि सत्ता थी, आना था, वोटों की फसल काटनी थी, तमाम प्रकार की बातें कह दी। नहीं तो अभी तो केंद्र खरीद ही नहीं रहा ना गौरीशंकर श्रीवास जी। अभी तो केंद्र ने मना ही कर दिया है कि वो खरीदेंगे ही नहीं। कम ज्यादा वाली तो बात ही नहीं हो रही है। देखिए, आज किसान को इससे मतलब नहीं है कि केंद्र क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है। सीधा सीधा किसान इस बात को कह रहा है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि किसान को थोड़ी ना मतलब है कि आप सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन सरकार को अगर किसी चीज से सपोर्ट हो रहा है उससे तो मतलब है ना सरकारों को, बीजेपी को, कांग्रेस को। तो क्या घोषणा पत्र बनाते समय इन लोगों ने किसान को इस बात को कहा था? किस मंच पे कहा था? इस बात को मैं सुनना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग अगर हो आपके पास, कि सेंट्रल पूल पे अगर केंद्र सरकार बोनस देने पे चावल नहीं लेता है तो हम पूरा धान कम लेंगे, आधा लेंगे, समर्थन मूल्य पे लेंगे, नहीं लेंगे। दिया जा रहा है सरकार, राज्य सरकार की तरफ से कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक कर दीजिए। हो सकता है 2500 रुपए पूरा देने लगे वो किसानों को, तब तो आपकी तरफ से ही मदद हो जाएगी ना इनडायरेक्टली। पारुल जी, 11 महीनों में 14,000 करोड़ का इन लोगों ने ऋण ले दिया, छत्तीसगढ़ को डुबो दिया कर्जे में। उसके बावजूद प्रदेश के किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ है, ना बिजली बिल हाथ हुआ है। तो पैसा कहाँ गया? नेशनल हेराल्ड जैसे फर्जी अखबारों को करोड़ों का विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास पैसा है। तमाम प्रकार के इनके मंत्री घूम रहे, विदेश घूम रहे। आज तो विधानसभा से भी मैं आ रहा हूँ, पता चला है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 30 बार 2 साल में 30 बार दुबई की यात्रा करती है। ये सरकार का चरित्र है। आज देखिए कितने विपरीत हालात में छत्तीसगढ़ सफर कर रहा है और केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने से अपनी जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। आपको इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2500 रुपए जो बोला देना पड़ेगा, शराब बंदी करना पड़ेगा। 2500 रुपए आपको जो आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बोला वो भी देना पड़ेगा। अभी तो घोषणा पत्र की शुरुआत हुई है, जो बड़ी बड़ी बातें कहें, नियमितीकरण करना पड़ेगा, सब कहां से पैसा आएगा? कुछ भी बिना सोचे समझे जो लोग वादा करता है ऐसी फंसते हैं पारुल जी। ये सरकार पूरी तरह फंस चुकी है और अभी जो नगरीय निकाय चुनाव में इसीलिए डर के भाग रही है, इसीलिए प्रत्येक चुनाव करा रही है। प्रत्येक चुनाव अगर कांग्रेस की सरकार कराती तो जनता इनको कहीं ना कहीं बता देती कि ऐसे धोखेबाज, ऐसे मक्कारों के साथ किस प्रकार का न्याय किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ की जनता न्याय करना बखूबी जानती है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए गौरीशंकर श्रीवास जी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से घेरा है गौरीशंकर श्रीवास जी ने कांग्रेस को, और हो भी क्यों ना, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। अब मुद्दा दे रही है सरकार। समर्थन मूल्य 2500 रुपए आपने कहा था कि खरीदेंगे, आपके मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन बावजूद उसके अंत तक आते आते आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और उस बीच भी ये बार बार पीठ थपथपा के कहना कि नहीं, सीना चौड़ा करके कहना कि नहीं, भले ही केंद्र सरकार ना मदद करे, हम तो 2500 रुपए में ही धान खरीदेंगे। बाद में जब तारीख बिल्कुल एंड पर पहुंच गई है, अमूमन बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि दिसंबर महीने में धान खरीदी शुरू हुई हो या ना के बराबर, लेकिन अब जब दे रहा है दुरुस्त है तो भी वो अमाउंट नहीं मिल रहा है राज्य सरकार की तरफ से किसानों को जो आपने वादा किया था। तो वादा खिलाफी के आरोप बीजेपी से लग रहे हैं। इधर किसान भी आस लगाए बैठा था कि उसे इस बार बढ़कर पैसा मिलेगा, सो तो नहीं मिला, लेकिन अब जो समय सीमा भी नहीं बताई गई है कि बाकी पैसा मिलेगा तो मिलेगा कब, समय ही नहीं बताया गया है। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सेंट्रल पूल में चावल खरीदना ना खरीदना उससे किसान को क्या मतलब। राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले रखा है, ऐसा बीजेपी का कहना है।
और उसके बावजूद भी ना कर्जा माफ हुआ है, ना बिजली बिल माफ हुआ है। इस तरह की बातें बीजेपी आरोपों के दौरान कर रही है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस से कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। पहले आप सीना ठोक के, छाती चौड़ी करके ये कहते थे कि हम 2500 रुपए में ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे, चाहे केंद्र मदद करे या ना करे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब जो एमएसपी केंद्र की तरफ से डिसाइड किया हुआ था, यानी 1813 रुपए, उसी अमाउंट में धान खरीदी हो रही है। और कहा गया जा रहा है किसानों को कि आपको अब आने वाले दिनों में जो बचा हुआ पैसा है वो दिया जाएगा। अब इस स्थिति में आखिर जो किसान है, जो किसान बीच में पिस रहा है, उस किसान का क्या होगा? क्योंकि उसने तो सरकार चुनी है, उसने तो अपना वोट दिया है। अब ये सरकारें अगर ठीक काम ना करें तो बेचारा किसान करेगा क्या? तो कांग्रेस और बीजेपी के मामले में यूं तो छत्तीसगढ़ सियासत का गढ़ बन रहा है, और छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो 2500 रुपए का वादा था समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का, लेकिन अंत तक देर तक आते आते 1 दिसंबर से खरीदी शुरू हुई और खरीदी भी हुई तो अमाउंट 1813 रुपए प्रति क्विंटल का रखा गया। कहा गया कि अब बाकी बचा हुआ पैसा आपको बाद में दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सेंट्रल पूल का चावल केंद्र खरीद नहीं रहा है, राज्य की स्थिति ठीक नहीं है आर्थिक मामलों में। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी कह रही है कि आपने इतना कर्जा लिया और ना ही आपने कर्ज माफी की और ना ही आप बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? वहीं अगर सेंट्रल पूल चावल खरीदने की बात हम बीजेपी से कहते हैं तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि क्या आपने किसानों से ये कहा था कि आप सेंट्रल पूल का चावल सरकार खरीदेगी या नहीं करेगी, तब आप समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे? तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब आने वाले समय में धान खरीदी का मुद्दा, क्योंकि वादों की बात सरकारों ने की थी कि उन्होंने वादा किया और उसे पूरा किया जाएगा, फिलहाल वो अधूरा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस पर आगे सियासत गरमाएगी। सदन तक ये मुद्दा पहुंचा है, वहां पर भी हल्ला हुआ है, शोर हुआ है। अब आने वाले समय में सरकार के इस मामले में बैकफुट पर जाती है या कोई ऐसा जवाब आता है जिससे सरकार फ्रंट पर आ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।